Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Saqib Mufis and you're watching Mentoring Young Leaders where mentoring is a habit. Today we have two incredible guests with us from Tabanis College who secured the outstanding achievement in the annual exams from BIK in General Science. Please join me in welcoming Mariam Rasool who secured the impressive second position and Tareem who secured the fifth position. We are excited to hear about their strategies, their experiences and what this position means to them. Please welcome. Assalamu alaikum. वालेकुम कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर सच आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स. कैसा फील हो रहा है? प्राउड हैप्पी दैट्स वेरी गुड. सो मच प्राउडली मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है कि हमने पोजीशन सिक्योर की. और पेरेंट्स कितना खुश हैं? पेरेंट्स बहुत खुश हैं. बहुत खुश हैं. ज़बरदस्त. मैं जानना चाहता हूँ ब्रीफली डिस्क्राइब योर एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड व्हाई डिड यू चूज तबानीस कॉलेज फॉर योर इंटरमीडिएट? आई गॉट 16 पोजीशन इन मैट्रिक बोर्ड. ओह दैट्स तो गुड. आगे भी कोई ऐसे ही कॉलेज चूज़ करना था कि मेरी ये पोजीशन रिटेन रह सके. और तबानीस कॉलेज वो कॉलेज है. और तबानीस कॉलेज में था. ज़बरदस्त ज़बरदस्त. जी तहरीम. मैंने तबानीस कॉलेज के बारे में बहुत ज़्यादा सुन रखा था कि उनकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा अच्छी है एंड स्कॉलरशिप बिकॉज आई वांटेड स्कॉलरशिप फॉर माई इंटरमीडिएट. सो आई चूज़ तबानीस एंड मेरी मैट्रिक के अंदर 90% बनी. देन आई कम हेयर तबानीस एंड आई चूज़ तबानीस बिकॉज बहुत अच्छा था. तबानीस का रेपुटेशन बहुत ज़्यादा अच्छा था. दैट्स वेरी गुड. पोजीशन लेना कोई आम बात नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है. मरियम, कैन यू शेयर योर स्टडी हैबिट्स, योर रूटीन्स ड्यूरिंग दीज 2 years? क्या हैबिट्स रहीं, क्या रूटीन्स रहीं जो आपकी पोजीशन इतनी अच्छी आई? आई यूज़ टू स्टडी ओनली फॉर कॉलेज. मतलब मेरे टीचर्स मुझे जितना गाइड करते थे, अगले दिन कोई टेस्ट है तो मैंने बस उसके लिए प्रॉपर फोकस्ड होकर पढ़ना था. अपनी सेल्फ स्टडी साथ साथ लेकर चलती थी बट कंसिस्टेंटली मैं टीचर्स की गाइडेंस फॉलो करती थी. दैट्स वेरी गुड. और जो बच्चे करते हैं कि वो जो सारा काम इकट्ठा करके आखिर में पढ़ना है, ऐसा कुछ किया या शुरू से लेकर चली सारी चीज़ें? नहीं, मैं पाइल अप नहीं करती थी चीज़ों को क्योंकि उससे फिर मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल और हेक्टिक हो जाता था. तो मैं डे बाय डे कंसिस्टेंटली लेकर चल रही होती थी. दैट्स वेरी गुड. तहरीम, आपकी तरफ मैं आता हूँ. आप मुझे बताइए, बच्चों को, अच्छे बच्चे जो होते हैं आपकी तरह, उन बच्चों को पढ़ाई का बड़ा स्ट्रेस रहता है. आपको भी स्ट्रेस रहा होगा. आपका बैकग्राउंड बड़ा स्ट्रॉन्ग था, मैट्रिक से 90% आपने हासिल की, तो आपने जो है वो रिजल्ट सारा मेंटेन करना था यहाँ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी. राइट. तो वो जो स्ट्रेस होता था वो आपके साथ भी मसला रहा और था, तो फिर उसको मैनेज किस तरीके से किया आपने? देखिए मेरे साथ ये वाला बहुत ज़्यादा इशू था कि मुझे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता था. लाइक हर बच्चे की कहानी है ये तो. बहुत ज़्यादा होता था. लाइक जब मेरा पेपर होता था मैं लेट नाइट में रो रही होती थी बिकॉज मुझे पेपर की बहुत ज़्यादा टेंशन होती थी कि मैं क्या कर आऊँगी. एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग व्हेन देयर वाज अवर फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर के अंदर काफ़ी टाइम ऐसा होता था मेरे साथ कि मेरा नेक्स्ट डे एग्ज़ाम है, लाइक फर्स्ट टर्म है और मेरी तैयारी नहीं हुई हुई है. बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरी तैयारी नहीं हुई है, मुझे बहुत टेंशन है यार मेरे मार्क्स कितने आएंगे. लेकिन हमें टीचर्स ने इस बात के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट किया कि आप अपने आप को शुरू से मेंटेन करके लेकर चलो. तो हमने फिर उस चीज़ को देखा कि ये चीज़ गलत हो रही है एंड वी हैव टू डू व्हाट कि हम रोज़ाना डेली बेसिस पे उस चीज़ को कंप्लीट करें ताकि आगे मसला ना हो. दैट्स वेरी गुड. ये होना भी चाहिए कि आप डेली बेसिस से चलें तो वो सारी चीज़ें कवर होती रहती हैं. मरियम, मुझे बताइए कि कोई सब्जेक्ट आपका जो बड़ा फेवरेट रहा हो इंटरमीडिएट में? मैथ्स. मैथ्स रहा. तो मैथ्स के सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए या कभी कोई टॉपिक ऐसा जिसमें बड़ी परेशानी होती थी समझने के लिए, या नॉर्मली बच्चों को होती है किसी टॉपिक में या किसी सब्जेक्ट में, तो वो किस तरीके से हैंडल किया जा सकता है? मुझे इंटीग्रेशन में बड़ा मसला रहता था सेकेंड ईयर में. अच्छा, हाँ, वो है भी ऐसा टॉपिक है. रोती थी उसके लिए. तो कैसे फिर उसको हैंडल किया, किस तरीके से समझा? मैं साथ साथ लेकर चलती थी. एक दिन क्लास में तो टीचर सब टॉपिक समझा रहे हैं और मैंने उसी दिन कवर कर लेना. तो मेरी ये स्ट्रेटजी होती थी कि साथ साथ मैं अपनी सेल्फ स्टडी भी उन सब्जेक्ट्स. मतलब आपकी इंडिविजुअल एफर्ट्स भी चाहिए आपको, कि सिर्फ टीचर ने जो काम करा दी वो काफ़ी नहीं है, आप घर पे कितनी एफर्ट्स लगा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तहरीम को किसी सब्जेक्ट ने तंग किया?
मुझे फिज़िक्स ने बहुत ज़्यादा तंग फिजिक्स किया ज़्यादा तंग किया। बिकॉज आई डोंट लाइक फिज़िक्स, तो मैंने फिज़िक्स मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट करता था। लेकिन आपको पोजीशन लेने के लिए तो फिजिक्स में भी अच्छा परफॉर्म फिज़िक्स करना में पड़ा भी होगा, बिल्कुल बिल्कुल तो फिर वो किस तरीके से ओवरकम किया, आई किस तरीके से मेहनत की? सिक्योर्ड 96 मार्क्स इन फिज़िक्स आउट ऑफ ओह 100। दैट्स वेरी गुड, तो मार्वलस। उसके लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स की हमने, अपनी भी एफ़र्ट्स दिखाई कि हमें अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो दैट्स नॉट गुड कि हम टोटली टीचर पे डिपेंड करें, हमें अपनी भी एफ़र्ट्स दिखानी होती हैं। तो हमने उस चीज़ को मेंटेन किया कि घर जाके भी अगर हमें खुद से नोट्स प्रिपेयर करने हैं या दिए हुए नोट्स को दोबारा से रीयूज़ करके यू उनको टुक हेल्प प्रिपेयर फ्रॉम करना है मेनी तो रिसोर्सेज। या दैट्स वेरी गुड, ज़बरदस्त। अच्छा, आप लोग बच्चे हैं माशाल्लाह, बड़े बड़े बच्चे, जिम्मेदारियां भी हैं, पढ़ाई की भी और दूसरी जिम्मेदारियां भी होंगी, और जो मेरे सुनने वाले जो बच्चे हैं वो भी आपको सुन रहे होंगे। तो एक बच्चा अपनी स्टडीज़ को और अपनी जो दूसरी लाइफ है जिसमें वो स्टडीज़ से हटकर काम करता है, खेलता है, लोगों से मिलता है, तो किस तरीके से वो अपनी लाइफ को बैलेंस करे? मरियम, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि लाइफ इज़ मोर देन द सर्टिफिकेट यू होल्ड इन योर हैंड। Yes. तो उसके लिए आपको अपनी सोशल लाइफ बहुत मेंटेन करनी होती है, करनी भी चाहिए। तो आप मरियम सोशल है। मैं हूँ सोशल। दैट्स गुड, दैट्स गुड। मैं आउट स्टेशन में कॉलेज की तरफ से काफ़ी दफ़ा कॉम्पिटिशन्स में भी पार्टिसिपेट करती रही हूँ, और काफ़ी अच्छा, दफ़ा मैंने ज़बरदस्त। ट्रॉफीज़ भी जीती हैं। इसके लिए आउट स्टेशन भी इसके लिए जाना पड़ता था। तो मैं ये कहूँगी कि आप साइड बाय साइड चीज़ों को साथ साथ लेकर चलें, इतना भी कुछ हेक्टिक नहीं होता, मैनेज हो जाता है। दैट्स वेरी गुड। इसका मतलब मरियम ने पढ़ाई में नहीं बल्कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी जो है वो बहुत अच्छी हैं। एंड दैट्स वेरी गुड। आई लव पेंटिंग एंड कुकिंग एज वेल, तो वो भी मैं साथ ओह साथ करती हूँ। दैट्स गुड। मरियम इज़ अ गुड कुक, आई कैन से दैट। दैट्स गुड। तहरीम ने कैसे किया? सर मैंने सिर्फ मतलब लाइफ के अंदर पढ़ाई नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं, जी। बट इट्स गुड कि हम पढ़ाई को ज़्यादा अच्छे तरीके से मैनेज करें। तो पढ़ाई के साथ साथ बाकी सारी चीज़ें मैनेज करना, लाइक कोई इवेंट है, कोई वेडिंग है, कुछ और अटेंड करना है, या घर में कोई काम है, तो उन सारी चीज़ों को भी डे बाय डे मैनेज करके रखना कि इतना टाइम अगर हम पढ़ाई को दे रहे हैं तो इतना टाइम हमें घर में भी या फैमिली के साथ स्पेंड करना है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम फैमिली को भी टाइम दें। तो उन सारी चीज़ों को दैट्स गुड, सारी चीज़ें साथ लेकर या चलनी चाहिए। अच्छा ठीक है, मतलब पेपर से पहले आपने ये सारे सिलेबस मुकम्मल हुए, डेली बेसिस पर आपने पढ़ा थोड़ा थोड़ा। अब आगे एग्ज़ाम का टाइम। एग्ज़ाम के टाइम में क्या स्ट्रैटेजीज़ होती थी कि भाई मेरा पेपर है, टाइम टेबल देखा, किसी पेपर में 1 दिन का गैप है, तो वो एग्ज़ाम से 10 दिन पहले, 15 दिन पहले क्या स्ट्रैटेजीज़ होती थी? किस तरीके से टाइम को एलोकेट करते थे? क्या उस वक्त भी सारी चीज़ों को टाइम देते थे या सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करते थे? क्या होगा मरियम इसमें? नहीं, उस वक्त तो ऑब्वियसली पढ़ाई पर फोकस करती थी मैं, That's बट good. उस वक्त सारी चीज़ें थोड़े टाइम के लिए साइड पर रखकर फिर बस पढ़ाई होती थी, क्योंकि बाद दफ़ा ऐसा भी होता था कि गैप नहीं है या 1 दिन का गैप है, तो मुझे उन सारी चीज़ों को पहले से सेट करके रखना होता था कि मैं उस तरफ से डन हूँ। तो उसके लिए मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ता था, बाद दफ़ा लेट ना। डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे टाइम एलोकेट कैसे करते थे? मतलब सबको इक्वल टाइम देते थे नो, या किसी? सब्जेक्ट वाइज कि मुझे किस सब्जेक्ट में कितना इशू। दैट्स वेरी गुड। और उस वक्त तक तैयारी होती थी, सिर्फ रिवीजन के लिए आप टाइम देते थे। तरीम, किस तरीके से जो है वो डिस्ट्रैक्शंस अगर मेरे पास आ रही हैं, कोई प्रेशर है मेरे पास, तो मैं उसको अवॉइड क्या करूं? अवॉइड करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए कि मैं फोकस्ड रहूं अपनी स्टडीज़ के ऊपर? लाइक इसके लिए आपको कि हमें मतलब बाकी सारी चीज़ों को डिस्ट्रैक्ट करके एक चीज़ पे फोकस रहना कि यार मुझे अगर इस वक्त पढ़ाई करनी है तो मुझे अपना दिमाग पढ़ाई पे ही लगाना है, ताकि मेरा वो टाइम वहाँ से भी वेस्ट ना हो कि मैं अपनी वो एक्टिविटी भी नहीं कर पा रही और मैं अपनी पढ़ाई को भी नहीं देख पा रही। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को उस टाइम के लिए साइड करके एंड सिर्फ अपनी पढ़ाई पे रखना कि यार ये अगर अपना 1 आवर पढ़ाई को दे रही हूँ तो मैंने इस टाइम पे स्टडीज़ ही करनी है, कुछ और नहीं करना। एंड इट्स नाइस कि हम उसी तरीके से मैनेज करके चलते थे कि अगर हमारे पेपर्स हैं तो हमें 10 दिन पहले अपना सारा सिलेबस कंप्लीट करके फिनिश कर देना है कि यार मुझे अब सब कुछ ऑलमोस्ट कंप्लीट पे है। ऐसा नहीं होता कि हमें सब कुछ आ जाता है, लास्ट टाइम बिल्कुल तक होता है, हमारे ऐसा पास बहुत ऐसा सारी होता है। चीज़ें रहती हैं, तो उन बहुत सारी चैलेंज होता है चीज़ों उसको को कवर करना उस टाइम पर। या बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है कि मतलब फिर भी लास्ट डे भी हमें लग रहा होता है कि यार अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, लेकिन 10 to 15 डेज़ पहले ऑलमोस्ट सब कुछ कंप्लीट कर देना चाहिए ताकि आगे मैनेज हो जाए। अच्छा, आप जैसे जितने यंग बच्चे हैं उनके लिए जो सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है जो मुझे लगता है वो है सेल फोन हमारा। तो ड्यूरिंग एग्जाम्स हम सेल फोन के साथ क्या करें? ये थोड़ा हो जाए अगर पता चल जाए मुझे। मैं
डीएक्टिवेट कर देती थी सिंपली। मैं एग्जाम से कट ऑफ, तमाम कट ऑफ। सोशल प्लेटफॉर्म से कट ऑफ, दोस्तों से प्लेटफॉर्म। लेकिन मुझे बताओ कि वो दोस्त हेल्प भी तो कर सकते हैं, मतलब मुझे अगर कोई चीज़ पूछनी है तो मैं उस सेल फोन को इस्तेमाल भी तो कर सकता हूँ अच्छे से, आपको वो यूज़ आना चाहिए कि आपने कितना पॉजिटिव यूज़ करना है, डायरेक्शन में आप उसे पॉजिटिव इस्तेमाल कर डायरेक्शन में सकें। जाना चाहिए। दैट्स गुड। अच्छा, आप लोगों को कभी डिसअपॉइंटमेंट्स कि हम कभी कोई रिजल्ट सोच कर बैठे हुए हैं, वो रिजल्ट्स नहीं आया, तो ऑब्वियसली एक अच्छे बच्चे को डिसअपॉइंटमेंट होती है कि भाई मैंने अपना टारगेट सेट किया हुआ था, फॉर एग्जांपल 90 मार्क्स आउट ऑफ 100 इन माय फर्स्ट टर्म और मिड टर्म एग्जाम्स, लेकिन मैं उस गोल तक नहीं पहुंच पाया, तो डिसअपॉइंटमेंट्स होती हैं। आप लोगों के साथ हुई, तो फिर उस डिसअपॉइंटमेंट में अपने आप को कंट्रोल कैसे किया, हैंडल कैसे की सारी चीज़ें? कैन आई सी समथिंग? Yes, yes. इसके अंदर मेरे साथ ये काफ़ी टाइम हुआ, लाइक हमारा मैथ्स का पेपर होता था, हमने जी। फर्स्ट टर्म मिड टर्म अटैम्प्ट किए। मेरे मिड टर्म में 100 आउट ऑफ, आई रिमेंबर मेरे 56 या 57 मार्क्स आए थे। 56 एंड out of 100? ये बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएटिंग था कि यार मेरे इतने कम मार्क्स आए और मैं क्या करूँगी। आप जैसे अच्छे बच्चे का तो खाना पीना छूट सकता है इन बहुत numbers ज़्यादा, में। लेकिन इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेती थी मैं, मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन का क्रिएटिंग था कि यार इतने कम मार्क्स आए और इतना ज़्यादा बुरा पेपर हुआ है। लेकिन हमने फिर आगे उस चीज़ को कवर किया कि ये हमारा सिर्फ मिड टर्म था, हमें असल तो बोर्ड एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना है। बेसिकली इंटरनल एग्जामिनेशन आर द ट्रेनिंग्स फॉर द स्टूडेंट्स, या के वो आपको राइट। बता रहे हैं सारी चीज़ें, तो हो गया फिर इसके बाद इंशाल्लाह उसके बाद तो अल्टीमेट रिजल्ट अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह आया। 99 मार्क्स आए अरे आउट ऑफ 100। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, ये बहुत ज़बरदस्त मार्क्स हैं। अच्छा मुझे बताइए, आप दोनों का स्टडी मटेरियल और जो रिसोर्सेज थी, कुछ कॉमन है दोनों ने, या बिल्कुल अलग तैयारी की, या एक जैसे ही नोट से किया? जी मैं मैम। टीचर के नोट्स ही फॉलो करती थी, टीचर की गाइडलाइंस जो मेरा टीचर बता रहा है वही मैं फॉलो करती थी, और मुझे कभी ज़रूरत पड़ी ही नहीं इनफैक्ट कि मैं कहीं किसी दूसरी जगह के नोट्स फॉलो करूँ अच्छा, या किसी दूसरे ज़बरदस्त रिसोर्स से ज़बरदस्त, मतलब जो तबानिस कॉलेज के टीचर्स ने आपको चीज़ें प्रोवाइड की, उन्हीं को इस्तेमाल करके आप दोनों की पोजीशंस आई। या ऑफ कोर्स, मतलब काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि अक्सर स्टूडेंट्स का कहना होता है कि यार हमें कोचिंग ज्वाइन करना है, हमारा कॉलेज कवर नहीं कर पा रहा, तो हमें ऐसी बिल्कुल भी नीड नहीं हुई कि हम यस, ये कोचिंग बच्चों ज्वाइन को रहता करें। है प्रॉब्लम इवन आफ्टर ज्वाइनिंग प्राइवेट कॉलेजेस। या राइट, यस। तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स का ऐसा प्रॉब्लम रहता है, लेकिन हमारे पास ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। हम जो हमें कॉलेज के 6 आवर्स में पढ़ाया जाता था, देन हमें नेक्स्ट डे हमारा टेस्ट होता था, हम उसे कंप्लीट करते थे और वो सब कुछ उसी बहुत को अच्छे रिवाइज तरीके करके से अगर कवर आप होता डेली था। चलते रहें, जो आपने पहले भी मुझसे कहा था, दैट्स वेरी गुड। अच्छा, मैं ना स्टेप बाय स्टेप आपके जर्नी में जाना चाह रहा हूँ ताकि सुनने वालों को फ़ायदा हो। आपने एग्ज़ाम से पहले तैयारी कर ली, ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स भी आपने रिवाइज कर लिया। पेपर जो आप 3 घंटे का पेपर जो दे रहे हैं या 2 घंटे का जो पेपर दे रहे हैं, उस पेपर में मेरी क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए कि मैं अच्छी कॉपी को प्रोड्यूस कर सकूं जो मुझे पोजीशन होल्डर बना सके? मेरी स्ट्रेटजी ये होती थी कि मुझे 7 to 8 आवर्स की स्लीप लेनी है हर हाल में लेनी है। अच्छा, ज़बरदस्त। हाँ, मैंने स्ट्रेस फ्री रहना है, मैंने जितनी हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं वो अडॉप्ट करनी है मैंने उन एग्ज़ाम डेज में, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक ऐसा प्रेशर होता है इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स का कि बंदा बेयर नहीं कर पा रहा होता है। तो बिल्कुल मैं सही जिस है। हद तक स्ट्रेस फ्री रह सकती थी मैं उसके लिए रहती थी। उसके लिए मैं ये करती थी कि सुबह सवेरे उठकर थोड़ी देर नेचर को दे दी, प्लांट्स, स्काई, दैट्स इस तरह गुड, की चीज़ें दैट्स मुझे गुड, थोड़ा कंफर्ट करती थी। ज़बरदस्त। कॉपी कैसे अच्छी प्रोड्यूस करें मरियम हम? कॉपी कैसे अच्छी प्रोड्यूस करें, आपको अपनी प्रेजेंटेशन पर थोड़ा सा वर्क करना होता है। आप क्लास में इंटरनल एग्जाम्स के दौरान यस। आप वो प्रेजेंटेशन मेंटेन करते रहें तो इन दी एंड, क्योंकि अक्सर बच्चों की ये शिकायत होती है कि टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा होता है। आप प्रेजेंटेशन को साथ साथ किस तरह लेकर चलें, मटेरियल ही इतना लिखना होता है कि हम टाइम मैनेज नहीं कर पाते। तो टाइम मैनेजमेंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम पार्ट है इसके मैनेजमेंट बहुत अंदर। इंपॉर्टेंट पार्ट है। दैट्स वेरी गुड। तरीम, आपकी तरफ मैं आता हूँ, मुझे बताइए कि आप पोजीशन होल्डर्स हैं, आप दोनों माशाल्लाह से, तो बाकी बच्चों से आप अपने आप को कैसे अलग महसूस करती हैं, या आपने ऐसा अलग क्या किया कि जिससे आप पोजीशन होल्डर बने, या बाकी बच्चे भी बन सकते हैं? देखिए, इस चीज़ के अंदर ना एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि हम भी जब किसी और को देखते थे ना कि यार उसने पोजीशन ली है, तो हम उससे एक अलग ही इम्पैक्ट होता था हम पे कि यार वो तो हो गई बहुत अच्छा पढ़ने वाला, लाइक पढ़ाकू होगा जी वो। जी। लेकिन ना ये बात गलत है, ये पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल रॉन्ग है। इस चीज़ को इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए कि मेरा एक विज़न है, अगर हम कोई चीज़ भी करना चाहें तो हम उसको गेट कर सकते हैं। अगर हम इसके लिए मेहनत करें तो हम उसको कर सकते हैं। हम कहीं और से नहीं आए, हमने भी पोजीशन ली है तो मेहनत से ही लिया है, एंड एवरीवन कैन अचीव दिस। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि आप उस चीज़ को अपना कितना टाइम दे रहे हो। जब आप उस चीज़ को उतना टाइम दोगे तो आपको वापस भी रिटर्न लाजमी मिलेगा। यस। अच्छा, मैं यहाँ पर एक चीज़ ऐड ऑन करना जी जी चाहूँगी। प्लीज़।
कि उसके साथ साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है टीचर्स की रिस्पेक्ट। यस, Elders- अदब अदब बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब। ऐसा होता है। अच्छा भाई, हर किसी का कोई सपोर्ट सिस्टम होता है, आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके मेंटोर्स, उन्होंने किस तरीके से कंट्रीब्यूट किया? मतलब अम्मा घर पे क्या बोलती थी कि भाई पढ़ो तुम दोनों बच्चों, मैं हूँ, सारी चीज़ें कैसे सपोर्ट किया? मैं फैमिली का भी कहूँगी, मैं फ्रेंड्स का भी कहूँगी कि वो लोग मुझे जब मुझे एक्स्ट्रा टाइम देना होता था अपनी स्टडीज़ को, तो मुझे वहाँ पर कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता था कि इट्स ओके, वी आर हियर, कर दैट्स लो। गुड। ये होना चाहिए, कोई पीछे होना चाहिए लाजमी बिल्कुल। तौर पर। तहरीम को किसने सपोर्ट किया सबसे ज़्यादा? मेरे सबसे ज़्यादा मेरी मदर ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इस चीज़ के अंदर कि मतलब अगर हमारा एग्ज़ाम है या हमारी पढ़ाई है तो वो शी से कि तुम कोई भी काम नहीं करो, बस तुम अपनी पढ़ाई को मैनेज करो। एंड ड्यूरिंग माई एग्ज़ाम्स डेज आई हैव ओनली 2 एक्टिविटीज़, वन कि मुझे स्टडी करनी है एंड द अदर वन इज़ कि मुझे सोना है। सिर्फ मेरे पास 2 सोना एक्टिविटीज़ बहुत होती थी, ज़रूरी है। लाइक आई स्लीप ऑलमोस्ट 12 आवर्स। तो मेरी 12 मदर hours, मुझे out of कहती थी कि 24 जब hours। हाँ कि बच्चों के पेपर्स होते हैं तो वो लोग सोते नहीं हैं, उनकी नींद ख़त्म हो जाती है और तुम कहती हो मैं उतना ही सो लूँ। तो दिस इज़ के हम सबसे ज़्यादा अपनी हेल्थ को मेंटेन करके रखें और किसी भी चीज़ का स्ट्रेस नहीं लें। ये ज़रूरी है, वरना मुझे स्ट्रेस से लगता है आप डिप्रेशन में जाते हो, फिर आप रिजल्ट सारी चीज़ें लूज़ करना शुरू करते हैं। पोजीशन आ गई है, ये पोजीशन आपकी फ्यूचर सक्सेस के ऊपर किस तरीके से इम्पैक्ट डालेगी? क्या होगा? अब ये लोगों की उम्मीदें बहुत हो चुकी होंगी, आपकी खुद की अब अपने आप से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होंगी, तो ये सक्सेस कुछ रोल प्ले करेगी इंशाल्लाह आगे? बिल्कुल, मेरे ख्याल में इट विल बी अ मोटिवेटिंग फोर्स कि Yes. जब मैंने पहले किया है तो अब भी मैं कर सकती हूँ। तो एक ये वाला एलिमेंट आ जाता है कि ओके, एक्सपेक्टेशंस तो होती हैं, ऑब्वियसली होती हैं, बट वहाँ पर फिर आप कहते हैं कि एक्सपेक्टेशन किसी वजह करिए ना, जी, तो वो वजह ये बनी। दैट्स गुड। इंशाल्लाह ये आपको मोटिवेटेड रखेगी, मैं ये इंशाल्लाह, समझता हूँ। व्हाट नेक्स्ट फॉर यू बोथ? CA सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। परसुइंग फ्रॉम फ्रॉम तबानीज़। Tabani, same issue, that's very good. And you Tareem? I am pursuing accounting and finance from IBA University. IBA, that's very good. और हमने मतलब अकाउंटिंग्स चूज़ किया बिकॉज ऑफ हाई डिमांड। दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। और आईबीए खुद एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी है। Yeah. तो मेरे सुनने वाले को कोई मैसेज देना चाहें मरियम कि अगर वो आपकी तरह कोई पोजीशन लेना चाहते हैं तो उन्हें अगर एक लाइन में मैं बताऊं कि भाई क्या करें तो क्या होना चाहिए? फोकस्ड रहें, कंसिस्टेंट रहें और That's very good. ग्रेटफुल रहें टूवर्ड्स योर क्रिएटर। और आप क्या कहना चाहेंगे कि भाई अगर बच्चे एग्ज़ाम में उनको अच्छी तैयारी करनी तो उसके लिए क्या करें? सबसे पहले अपनी स्टडीज़ पे फोकस करें, अपनी अदर एक्टिविटीज़ को साइड करके स्टडीज़ पे फोकस करें। लाइक मोबाइल होता है तो आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर देता है वो इन सारी चीज़ों से, तो आप उसको भी टाइम दें। मैं ऐसा नहीं कहूँगी उसको टाइम ना दें, आप मोबाइल को भी टाइम दें, अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को, देन अपनी स्टडीज़ पे फोकस करें और उसके बाद फिर आप अल्लाह ताला पे भरोसा रखें। जितनी आपने मेहनत की है उसका अपने हिस्से रिजल्ट का लाजमी काम पूरा मिलेगा। करें और फिर जो है वो अल्लाह अल्लाह ताला पे पे छोड़ बहुत दें। भरोसा करें। ज़बरदस्त। बस आखिरी एक जो चीज़ रहती है बच्चों में ना कि बच्चों का जो बिहेवियर है बहुत ऊपर नीचे होता है। कभी मतलब एकदम से रिजल्ट ख़राब आ गया तो वो पढ़ने बैठ जाते हैं, कभी जो है वो एग्ज़ाम्स करीब आ गए तो पढ़ने बैठ जाते हैं। तो वो थ्रू आउट द जर्नी उसको मेंटेन रखना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है आप दोनों के जर्नी से जो मुझे पता चला, तो ही वो सक्सेस हासिल कर सकता है। मुझे बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके और मुझे उम्मीद है कि सुनने वालों को भी बड़ी आप लोगों की स्टोरी इंस्पायरिंग लगी होगी इंशाल्लाह ताला, और कई बच्चे आपको देखकर राइट ट्रैक के ऊपर वापस आएंगे। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें सुना। दिस इज साकिब मुफीज़ फाइनली साइनिंग ऑफ। अल्लाह निगहबान। थैंक यू।